everyone, I'm Vini Lakkad. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हम देख रहे थे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड चैप्टर, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे इसका सिलेबस और थियोरी वाला जितना भी पोर्शन है वो हमने कंप्लीट करा है. आज लास्ट थियोरी हम देखेंगे रिलेटेड टू फेरोसिन. फेरोसिन से रिलेटेड 3 पोर्शन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सबसे पहला तो प्रिपरेशन, रिएक्शन एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम. तो यहाँ से फेरोसिन से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे. इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे जो पिछले ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे और उस क्वेश्चन में कैसे कैसे कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है वो सारे क्वेश्चन देखते देखते हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फेरोसिन से रिलेटेड सारी चीज़ें देखने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द वीडियो. सबसे पहले हम फेरोसिन दिखता किस तरीके का है वो डिस्कस कर लेंगे. तो फेरोसिन के अंदर आपको 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग जो माइनस यानी कि नेगेटिवली चार्ज है वो देखने को मिलेगी और दोनों रिंग के बीच में आपको Fe यानी कि आयन मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर देखने को मिलेगा. फेरोसिन पूरा जो कंपाउंड है वो न्यूट्रल कंपाउंड है क्योंकि CH यानी कि ये देखिए ये वाली जो पहली आपकी साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है उसके ऊपर -1 चार्ज है, Fe के ऊपर +2 चार्ज है और दूसरी साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग के ऊपर -1 चार्ज है. अगर आप सारे चार्ज का सम अप करोगे -1 -2 हुआ, -2 +2 करोगे तो वो आपका चार्ज हो जाएगा 0. यानी कि ये पूरा फेरोसिन कंपाउंड जो है वो आपका न्यूट्रल कंपाउंड काउंट करा जाएगा. ठीक है, चलिए. अगर इलेक्ट्रॉन इसके काउंट करने हो तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग हमें 6 इलेक्ट्रॉन देगी और Fe+2 का अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे और इन सभी के इलेक्ट्रॉन को हम सम अप कर देंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड के अंदर. तो ये पूरा फेरोसिन कंपाउंड जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो करेगा. फर्दर फेरोसिन सॉलिड स्टेट के अंदर 2 फॉर्म्स में वहाँ पे वो प्रेजेंट होती है. Fe तो बीच में है ही. इक्लिप्स्ड फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म 2 आपको देखने को मिलेंगे. डिफरेंस कहाँ पे है तो रिंग की पोजीशन में आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा. एक्लिप्स्ड फॉर्म में क्या होगा, मान लीजिए ये वाला एक आप कार्बन को पकड़ो, ठीक है, तो ये पॉइंट आप देख सकते हो इस तरीके का है, ठीक है, ये पॉइंट. और अगर इस रिंग का ये वाला पॉइंट आप देखो तो दोनों एक ही लाइन में है, दोनों क्या है, एक ही लाइन में है. अगर आप देखो तो ये भी नीचे की ओर पॉइंट आउट है, ये भी नीचे की ओर पॉइंट आउट हो रहा है. अगर आप सॉलिड लाइन को देखो, ये वाली डार्क सॉलिड लाइन को, तो दोनों सॉलिड लाइन जो है वो नीचे की ओर पॉइंट आउट है. यानी कि अगर इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन है साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग की तो उसे हम बोलेंगे इक्लिप्स्ड फॉर्म ऑफ फेरोसिन और उसका पॉइंट ग्रुप होगा D5H. अभी इसका पॉइंट ग्रुप किस तरीके से निकालते हैं उसके लिए आपको ग्रुप थियोरी का जो एक चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में वो पढ़ना पड़ेगा. तब आपको ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसका पॉइंट ग्रुप D5H जानने को मिलेगा कि इन लोगों ने D कहाँ से लिखा, H कहाँ से लिखा, 5 कहाँ से लिखा. तो ये सारी चीज़ें आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगी. क्योंकि ये पोर्शन फिजिकल केमिस्ट्री में भी है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से रिलेटेड ये कंपाउंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है. तो 4 मार्क के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले तो इसकी ज्योमेट्री क्या है, तो एक्लिप्स्ड फॉर्म है. इसका पॉइंट ग्रुप क्या है, तो पॉइंट ग्रुप आपको पता होना चाहिए D5H. ठीक है. दूसरा फॉर्म है स्टैगर्ड फॉर्म. स्टैगर्ड फॉर्म में आपको अगर आप देखो तो एक रिंग नीचे की ओर पॉइंट आउट कर रही है, दूसरी रिंग ऊपर की ओर पॉइंट आउट कर रही है. ठीक है. अगर आप देखो तो ये वाला जो कंपाउंड है वो नीचे की साइड है और ये वाली जो आपकी पोजीशन है वो ऊपर की साइड है. यानी कि अगर आप देखो ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन जो है वो Fe के नीचे की साइड है और ये वाला पोर्शन जो है वो Fe की ऊपर की साइड है. जनरली अगर हम इस एरो की बात करें तो ये वाली रिंग नीचे की साइड पॉइंट आउट कर रही है, आप यहाँ से देख सकते हो, और ये वाली रिंग जो है वो ऊपर की ओर पॉइंट आउट कर रही है. तो दोनों रिंग की पोजीशन जो है वो अलग अलग है. ये वाली रिंग इस तरफ है और ये वाली रिंग ऊपर की तरफ है. तो इसे हम बोलेंगे स्टैगर्ड फॉर्म. तो स्टैगर्ड फॉर्म की जो फेरोसिन होती है उसका पॉइंट ग्रुप D5D होगा. अगर आपको याद रखना है स्टैगर्ड में लास्ट में आएगा D, तो आप यहाँ से याद रख सकते हो D5D. ठीक है. तो यहाँ से आप याद रखोगे स्टैगर्ड का D और यहाँ से पॉइंट ग्रुप आप याद रखोगे D5D. इक्लिप्स्ड का आपको याद रखना पड़ेगा D5H. ठीक है. तो 2 फॉर्म आपको फेरोसिन के देखने को मिलेगी, इक्लिप्स्ड जिसका पॉइंट ग्रुप होगा D5H और स्टैगर्ड जिसका पॉइंट ग्रुप होगा D5D.
याद आपको सिर्फ इतनी चीज़ रखनी है कि दोनों रिंग अगर एक ही साइड पॉइंट आउट कर रही है, ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की साइड पॉइंट कर रही है, ये वाली भी नीचे की साइड पॉइंट आउट कर रही है, तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है तो वो एक्लिप्स्ड फॉर्म होगा। लेकिन दोनों अगर डिफरेंट फॉर्म में जुड़े हुए, यानी कि ये नीचे की साइड पॉइंट आउट करिए, ये वाले ऊपर की साइड पॉइंट आउट करिए, तो इसे हम बोलेंगे स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए जनरल प्रॉपर्टीज अगर हम डिस्कस करें, फेरोसीन फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। जैसे मैंने बोला, इट इज मोर एरोमेटिक देन बेंजीन बिकॉज इट विल गिव विल्समेयर एंड मैनेज कंडेंसेशन रिएक्शन विच आर शोन बाय एरोमेटिक सिस्टम, देर आर मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। यानी कि बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव, ज़्यादा एरोमेटिक जो भी रिंग होगी वो ये दोनों रिएक्शन देती है, विल्समेयर रिएक्शन एंड मैनेज कंडेंसेशन रिएक्शन। लेकिन जो फेरोसीन है वो भी विल्समेयर और मैनेज कंडेंसेशन को शो करती है, तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव, बेंजीन से ज़्यादा एरोमेटिक होती है फेरोसीन। इट इज़ अ सैंडविच स्ट्रक्चर। सैंडविच स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि Fe के दोनों साइड, ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या है, फेरोसीन की साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग जुड़ी हुई है। तो इस तरीके का पूरा कंपाउंड जो होता है वो सैंडविच टाइप कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। मेल्टिंग पॉइंट 174 डिग्री सेंटीग्रेड है और इट इज़ डायामैग्नेटिक इन नेचर। जब हम देखेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, तब आपको वहाँ पे जो हम 18 इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे और उसको हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स में वहाँ पे प्लेस करेंगे, तब एक भी इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगल नहीं रहेगा, सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो डबल यानी कि कपल में वहाँ पे प्लेस होंगे। तो वहाँ पे अगर सारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डबल में होंगे तो उसे हम बोलेंगे डायामैग्नेटिक। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन आपका किसी भी ऑर्बिटल में बाकी बच जाता है तो उसे हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे हम इसको? पैरामैग्नेटिक। लेकिन इन द केस ऑफ फेरोसीन वहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन आपको इस तरीके से कपल में देखने को मिलेंगे, इसीलिए डायामैग्नेटिक इन नेचर होगा। ठीक है, अगर आपको इसका स्ट्रक्चर देखना हो, अगर आपको क्रिस्टल देखने हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इमेज में कि फेरोसीन के जो क्रिस्टल होते हैं वो येलोइश कलर के होते हैं और इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, FeCl3 की रिएक्शन हम साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो हम बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX, उसे हम बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो इसकी हम FeCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो MgBr और यहाँ से एक Cl निकलेगा और आपको यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्म होता हुआ दिखेगा। इस तरीके का फ्री रेडिकल फॉर्म होते हुए हमारे पास दूसरा आएगा FeCl2, क्योंकि यहाँ से एक Cl गया तो FeCl2 होगा। अभी अगर इस फ्री रेडिकल की, यानी कि दो फ्री रेडिकल अगर हम इसके यूज़ करें तो इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा और फर्दर इसकी जो रिएक्शन अगर हम FeCl3 के साथ करेंगे तो हमें फुलविन मिल जाएगा। दिस इज़ नॉट अ फेरोसीन। फेरोसीन में यहाँ पे बीच में Fe आएगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे दिखाई दिया है वो फुलविन का रिएक्शन है। हमें फुलविन नहीं चाहिए, हमें फेरोसीन चाहिए जिसके बीच में Fe यानी कि मेटल प्रेजेंट हो। तो ये वाला रूट जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है। इस फ्री रेडिकल की हम FeCl2 के साथ जब रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा, बीच में Fe जो है वो जुड़ जाएगा और ऊपर नीचे दो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग जुड़ जाएगी, तो आपको इस तरीके का इक्लिप्स्ड फॉर्म मिलेगा। इक्लिप्स्ड क्यों? दोनों की अगर आप कंडीशन देखो तो दोनों रिंग नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रही है। इक्लिप्स्ड फॉर्म का पॉइंट ग्रुप क्या होगा? D5H होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये पहली प्रिपरेशन थी। सेकेंड प्रिपरेशन जो बात करें हम, वो मिलर, टेबोथ और टर्मेन ने दी थी। इनका नाम पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन में कि दो पेंटाडाइनल रिंग की Fe के साथ जब हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ हीट करते हैं तब आपको ये वाला कंपाउंड देखने को मिलेगा, यानी कि फेरोसीन, और दो हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे से एक हाइड्रोजन होगा वो रिमूव होगा, दूसरी पेंटाडाइनल रिंग में से जो एक हाइड्रोजन होगा वो रिमूव होगा, यानी कि दो हाइड्रोजन यहाँ पे आपको रिमूव होते हुए दिखेंगे, यानी कि हाइड्रोजन गैस रिमूव होता हुआ दिखेगा। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो बहुत फेमस है और ये साइंटिस्ट के जो नाम है वो आपको क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। थर्ड गैस मेटल रिएक्शन है जहाँ पे FeCO5 कार्बोनिल कंपाउंड जो है Fe का वो यूज़ होता है। 2 मोलिक्यूल हम यूज़ करेंगे पेंटाडाइनल रिंग के इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो Fe के साथ C5H5 यानी कि साइक्लोपेंटाडाइनल दो रिंग जो है वो जुड़ के हमें फेरोसीन देंगे।
प्लस कार्बोनिल ग्रुप निकलेगा और H2 गैस के तौर पे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शन थी प्रिपरेशन की रिगार्डिंग फेरोसिन। अगर हम बात करें रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोफाइल्स, अगर हम रिएक्शन देखें फेरोसिन की, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी। HCHO यानी कि फॉर्माल्डिहाइड और NHMe2 के साथ अगर हम रिएक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड फेरोसिन की, तो हमें इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा, जहाँ पे सेकेंड कार्बन ऊपर यहाँ पे हमें CH2NMe2, CH2 कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। HCHO का अगर आप देखो तो CH2 यहाँ से आएगा, NMe2 ये N और ये Me2, ठीक है। तो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, CH2NMe2 यहाँ पे जुड़ जाएगा। दूसरी अगर हम रिएक्शन देखें CH3COCl की, ठीक है, तो क्या होगा, COCH3 यानी कि इतना कंपाउंड जो है क्लोरीन निकल जाएगा और COCH3 जो है वो सेकंड नंबर पे यहाँ पे जुड़ जाएगा। HgCl2 के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो HgCl जुड़ेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। FeCl3 के साथ अगर हम रिडक्शन करें तो Fe का जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 था, इसके अंदर +2 था, फेरोसिन के अंदर +2 होता है, हमने स्ट्रक्चर में देखा। FeCl3 के साथ अगर हम रिडक्शन करेंगे तो Fe+1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि +2 में से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हुआ, यानी कि रिडक्शन हुआ। तो रिडक्शन करेंगे हम फेरोसिन का तो Fe+1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्दर अगर इस कंपाउंड की जहाँ पे COCH3 जुड़ा है उसकी अगर हम बोरॉन हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे जो आपका COCH3 कंपाउंड था उसकी जगह पे हमें इस तरीके से विनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता हुआ दिखेगा। इसकी फर्दर अगर हम CH3COCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो COCl ग्रुप जो है वो फर्दर नेक्स्ट रिंग के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। इस पूरी कंडीशन में, इस पूरे रिएक्शन में, सभी रिएक्शन में आपको एक कॉमन चीज़ अगर आपने नोटिस करी होगी तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस जो हो रही है वो सेकेंड पोजीशन पे हो रही है। ये वाली फर्स्ट पोजीशन और ये वाली सेकेंड पोजीशन, सभी में अगर आप देखोगे तो जो भी सब्स्टिट्यूशन जुड़ रहा है वो सेकेंड पोजीशन के ऊपर जुड़ रहा है। तो आपको याद रखना है फॉर्मल्डिहाइड के साथ CH3COCl के साथ, FeCl3 के साथ या फिर HgCl2 के साथ अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो सारी रिएक्शन सेकेंड पोजीशन पे होगी। मूव करेंगे नेक्स्ट कुछ और रिएक्शन के ऊपर। द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन फेरोसिन इलस्ट्रेटेड बिलो, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अगर इलेक्ट्रोफाइल यानी कि E+ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल की जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो वो Fe के साथ जुड़ जाएगा, Fe के पास से एक इलेक्ट्रॉन वो लेगा और ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल जो है वो Fe के साथ बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि Fe ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो Fe के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इस थर्ड पोजीशन के ऊपर जाके लग जाएगा जहाँ पे एक हाइड्रोजन था। तो इस तरीके के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकल जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहाँ पे इस तरीके से प्लेस हो जाएगा। नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट नाइट्रेशन एंड हेलोजिनेशन जो है वो डिकम्पोज कर देता है फेरोसिन को। तो हम डायरेक्ट नाइट्रेशन एंड हेलोजिनेशन नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, ब्यूटाइल लिथियम के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे फेरोसिन का। ब्यूटाइल लिथियम के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा, लिथियम जो है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा और इस लिथियम को निकालने के लिए हम N2O4 की रिएक्शन करवाएंगे। N2O4 की रिएक्शन करवाने पर हमें NO2 यहाँ पे सब्सटीट्यूट होता हुआ दिखेगा। नाइट्रोफेरोसिन ऑन रिडक्शन विद पैलेडियम HCl गिव्स एमिनोफोरेसिन, यानी कि हमें पता है कि NO2 ग्रुप का अगर हम रिडक्शन करेंगे तो NH2 ग्रुप देखने को मिलेगा। तो इस कंपाउंड का अगर हम रिडक्शन कर दे विथ पैलेडियम HCl तो NO2 की जगह पे हमें देखने को मिलेगा NH2 यानी कि एमिनो ग्रुप। ब्रोमिनेशन की बात करें तो BOR3 यानी कि हाइड्रोबोरेशन अगर हम करें विथ हाइड्रोलिसिस तो BOH ट्वाइस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर HgCl2 के साथ रिएक्शन करें तो ये पूरा ग्रुप सब्सटीट्यूट हो जाएगा विथ HgCl, और HgCl की अब हम रिएक्शन करेंगे Br2 के साथ तो यहाँ पे हमें Br जो है वो सब्सटीट्यूट होता हुआ दिखेगा। तो ये जो पूरी रिएक्शन है वो आपको 4 मार्क के अंदर पूछी जा सकती है। आपको हर स्टेप में कौन सा रिएजेंट यूज़ हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम कार्बोक्सिलेशन की बात करें तो फेरोसिन कैन ऑल्सो बी कार्बोक्सिलेटेड एज, यहाँ पे दिखाया गया है कि ब्यूटाइल लिथियम से लिथियम हम बनाएंगे। अगर COOH प्रेजेंट करवाना हो तो हम कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड।
तो यहाँ पे आपको एसिडिक ग्रुप COOH देखने को मिलेगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो अंडरगो एसाइलेशन एज इलस्ट्रेटेड बिलो। CH3COCl यानी कि एसिटाइल क्लोराइड की अगर हम रिएक्शन करें AlCl3 के साथ, हाँ ये जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हुआ। और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अगर हम करना चाहिए तो एसाइल ग्रुप यानी कि COCH3 यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। अगेन अगर हम CH3COCl करेंगे तो सेम पोजीशन यानी कि दूसरी रिंग के ऊपर भी आपको जो है वो एसाइल ग्रुप प्रेजेंट होता हुआ दिखेगा। फेरोसिन कैन ऑल्सो बी अल्काइलेटेड इन अ सिमिलर मैनर, यानी कि अगर हम इथिलीन को प्लेस करना चाहे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 230 ATM एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे आपको CH2 और CH3 बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा और CH3 तो CH2 CH3 प्रेजेंट होता हुआ दिखेगा। अगेन अगर हम करें तो क्या होगा, सेम सिमिलर अगेन अगर हम एक्सेस इथिलीन का यूज़ करते हैं तो दूसरी जो इथाइल ग्रुप है वो दूसरी रिंग पे नहीं प्रेजेंट होगा, सिमिलर रिंग पे प्रेजेंट हो जाएगा। क्यों सिमिलर रिंग पे प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये वाला जो इथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर रखता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट अगर करेगा तो इस पूरी रिंग के ऊपर जो है वो चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। अगर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और इस नेगेटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा, ये इथिलीन अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इथिलीन सेम रिंग के ऊपर जाके प्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें विल्समेयर रिएक्शन एंड मैनेज कंडेंसेशन की, तो विल्समेयर रिएक्शन के अंदर फेरोसिन क्या करेगा, फिनाइल एमी के साथ जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन और उसके साथ एक CHO ग्रुप है। ठीक है, तो CHO ग्रुप जो होगा इस कंपाउंड में से इन प्रेजेंस ऑफ POCl3, तो वो फेरोसिन की एक साइक्लोपेंटाडाइनल रिंग से जुड़ जाएगा इस तरीके से। तो ये फेरोसिन की डेरिवेटिव बनी, यानी कि फेरोसिन का अगर हम कार्बोक्सिल्डिहाइड बनाना चाहे, अल्डिहाइड डेरिवेटिव बनाना चाहे तो हम यूज़ करेंगे विल्समेयर रिएक्शन। जबकि मैनेज कंडेंसेशन रिएक्शन में हम मैनेज बेस यानी कि NHMe2 का यूज़ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस एंड फॉर्माल्डिहाइड। ये जो CH2O है वो है HCHO, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, यहाँ से CH2 और यहाँ से NMe2, तो CH2NMe2 जुड़ जाएगा विच इज़ अ मैनेज कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये फेरोसिन का बनेगा हमारा मैनेज बेस। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन जो है वो फेरोसिन देती है और ये दोनों रिएक्शन वही कंपाउंड देते हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव एंड ज़्यादा एरोमेटिक होते हैं देन बेंजीन, एंड दैट इज़ वाई फेरोसिन जो है वो बेंजीन से ज़्यादा एरोमेटिक यहाँ पे प्रूफ होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ फेरोसिन की, तो यहाँ पे आप देखोगे 2 साइक्लोपेंटाडाइनल रिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। और फेरोसिन के अगर हम Fe+2 के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, इन दोनों को अगर हम सम अप करेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इन 18 इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पे देख सकते हो, 2 + 2 4, यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ से 8, यहाँ से और 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से अगर आप काउंट करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर आप इसे सम अप करोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर जहाँ पे ये वाला स्क्वायर दिखाया गया है, लास्ट वाले ये वाली ऑर्बिटल जो है मेटलोसिन्स, यानी कि फेरोसिन को हम मेटलोसिन्स भी बोलेंगे, होमो एंड ल्यूमो ऑर्बिटल विद D कैरेक्टर, यानी कि होमो कौन सी होगी, ये वाली जो आपकी A-1G ऑर्बिटल है वो आपकी होगी होमो ऑर्बिटल, क्योंकि ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल है। जबकि E* यानी कि जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, जो आपकी अनफिल्ड रह रही है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे हैं, उसको हम बोलेंगे लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, यानी कि ल्यूमो। 2 बातें यहाँ पे आपको याद रखनी होगी। ऑल इलेक्ट्रॉन आर अरेंज इन 9 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अगर आप यहाँ पे देखो किसी भी ऑर्बिटल के ऊपर आपको स्टार होता हुआ नहीं दिखेगा, जो भी स्टार है वो सभी आपकी एंटी बॉन्डिंग होगी। जो स्टार नहीं करी हुई है वो सारी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। तो सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको 9 ऑर्बिटल चाहिए होगी, और 9 ऑर्बिटल जो है वो सारी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो होमो जो होगी वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में से होगी, और ल्यूमो जो होगी वो आपकी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में से होगी। तो ये आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़, COC5H5 ट्वाइस हैज़, अगर फेरोसिन की जगह हम कोबाल्ट का कंपाउंड यूज़ करें जिसके बीच में C5H5 साइक्लोपेंटाडाइनल रिंग के बीच में अगर हम कोबाल्ट को डाल दें तो उसके अंदर 19 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ वो बनेगी। अगर हम निकल Fe की जगह पे अगर हम निकल को सब्सटीट्यूट कर दें तो वो 20 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ बनेगी। एंड देर इज़ 1 and 2 मोर इलेक्ट्रॉन देन फेरोसिन, यानी कि CO में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है देन फेरोसिन, और निकल के कंपाउंड में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है
एज़ कम्पेयर टू 20 एज़ कम्पेयर टू 18। ठीक है, तो फेरोसिन से कंपेयर अगर हम करें निकल के कंपाउंड को तो 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। विल एंटर्ड इनटू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अगर हमें 19 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दिखाने हैं, इतने और इतने जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो तो आपके हो गए हैं 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हमें 19वां या फिर 20th इलेक्ट्रॉन को दिखाने हैं तो हमें यहाँ पे प्लेस करना होगा 19वां, और 20वां हमें यहाँ पे प्लेस करना होगा। ठीक है, तो ये स्टार वाली ऑर्बिटल आप देख सकते हो, ये स्टार वाली ऑर्बिटल है तो वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगी। और अगर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में वो जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी हो जाएगा, तो इजीली रिमूव्ड हैंस इजीली ऑक्सीडाइजेबल, यानी कि CO का कंपाउंड और निकल का कंपाउंड जो है वो इजीली ऑक्सीडाइजेबल हो जाएगा, हैंस लेस स्टेबल देन फेरोसिन, यानी कि इजीली अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो स्टेबल कम होगा देन फेरोसिन। तो इतनी चीज़ें याद रखनी है। फेरोसिन ज़्यादा एरोमेटिक है देन बेंजीन, फेरोसिन ज़्यादा स्टेबल है देन कोबाल्ट एंड निकल के मेटलोसिन्स। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें थी हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम से रिलेटेड। इसकी अगर हम रिएक्शन देखें तो विल्समेर एंड मैनिच रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम से रिलेटेड होमो ल्यूमो और ये वाला जो इजीली ऑक्सीडाइजेबल चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी होगी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अबाउट फेरोसिन समझ में आई होगी। If you have any doubt, if you have any comment and suggestion, please let me know in the comment section below. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे जहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लगेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।